जय मसीह के दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए और जानकारी से भरा वीडियो में। अक्सर गैर मसीही जेनेसिस के किताब के पहले चैप्टर पर एक आम सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे ईश्वर ने सूरज और चांद को चौथे दिन बनाया, तो पहले 3 दिन कैसे और कहां से हुआ? और जब चौथे दिन में सूरज बनाया, इसका मतलब पहले 3 दिन में दिन भी हुआ होगा, शाम भी हुआ होगा और रात भी हुआ होगा। तो क्या बिना सूरज के तुम्हारे यहाँ दिन और रात ऐसे ही हो गए थे हवा में? तो चलो जानते हैं इस पेचीदे और उल्टे पुल्टे सवाल का सीधा जवाब बाइबल से। जवाब जानने के लिए हमें बाइबल के उन वचनों को और पूरे बाइबल के संदर्भ को समझना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 को। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो सिर्फ एक वचन को पढ़ के लोग ये सवाल उठाने लगे कि चौथे दिन सूरज बना, तो पहले दिन और रात कैसे हुआ? इसके लिए हमें पहले के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वचन 3। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो हो गया, यानी पहले दिन ही एक ज्योति बना दिया था। हाँ, ये क्लियर नहीं लिखा कि वो ज्योति, वो लाइट क्या है, पर ये श्योर है कि वो सूरज नहीं था। और बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा कि पहले दिन जो उजियाला हुआ, जो लाइट थी, वो सूरज की थी। तो जब चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज को बनाया, तब जाके ये सूरज बना पृथ्वी का एक लाइट सोर्स। ना कि इससे ये तय हुआ कि बिना सूरज के कोई लाइट नहीं होता। और साइंस के माध्यम से हम जानते हैं कि सिर्फ सूरज ही इकलौता सोर्स ऑफ लाइट नहीं है इस ब्रह्मांड का। जब मैंने एआई को पूछा कि इज द सन द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन स्पेस, जवाब आया नहीं, नो, द सन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन स्पेस। There are many other sources including other stars, galaxies, nebula, supernova, quasars, cosmic background radiation, reflected light। तो इस ब्रह्मांड में ऐसे भी सोर्सेस हैं जहां से लाइट निकलता है। और बाहर छोड़िए, आपके आसपास देखिए, लाइट बल्ब, आपके फोन में टॉर्च लाइट है, क्या ये भी लाइट का सोर्स नहीं है? बिल्कुल है। तो उत्पत्ति के शुरुआती 3 दिन में क्या था वो लाइट? बाइबल क्लियरली नहीं कहता उस लाइट के बारे में, लेकिन क्या बाइबल ये भी नहीं बताता कि अगर ये सूरज नहीं रहेगा तो क्या हर तरफ अंधेरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 23, इसमें ये लिखा है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। आप सभी को इस चैप्टर और वचन के बारे में तो पता होगा कि ये किस नगर के बारे में बात करता है। और जो लोग नहीं जानते, मैं बताता हूँ क्या है इस वचन का मतलब। ये वचन ये कहता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, इस जगत के न्याय होने के बाद, सारे पुरानी चीजों का नाश किया जाएगा। और उसी प्रोसेस में हम आज जिस सूरज, चांद, तारों और ग्रहों को देख रहे हैं, उन सब का भी नाश होगा। और जो नया धरती बनेगा, उसमें सूरज नहीं रहेगा उजियाला देने के लिए, बल्कि परमेश्वर का तेज होगा, वही होगा सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि सिर्फ सूरज ही इकलौता सोर्स नहीं है लाइट का, परमेश्वर खुद एक लाइट का सोर्स होंगे। चलो जान गए कि वो लाइट क्या था और आगे कौन बनेगा हमारा सोर्स ऑफ लाइट। अब चलिए सवाल के दूसरे भाग में आते हैं। अगर ईश्वर लाइट थे या फिर उन्होंने एक टेम्पररी लाइट बनाया था, तो दिन और रात कैसे हुआ? और पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कैसे हुआ? क्या ईश्वर कुछ समय लाइट देते थे और फिर बंद हो जाते थे? बताओ इसका जवाब। इसका जवाब भी सिंपल है। जब आप इस धरती के शेप को देखोगे, कैसा है इसका शेप, चपटी या गोल? और जब परमेश्वर का बनाया वो लाइट गोलाकार आकृति पर पड़ेगा, तो दूसरी तरफ ऑब्वियस बात है कि छाया या अंधेरा होगा। तो जब पृथ्वी घूम रहा होगा और जिस तरफ से वो लाइट पृथ्वी पर पड़ता था, उसे परमेश्वर ने दिन कहा, और जिस तरफ अंधेरा था उसको रात कहा, जैसे कि वचन 4 और 5 को पढ़ के हम जान सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, यानी जिस तरफ वो लाइट पड़ा वो दिन हुआ, और अंधियारे को रात कहा, और जिस तरफ अंधेरा था उसे रात कहा।
तो दिन और रात होने के लिए भी चौथे दिन सूरज को बनाना ना ही जरूरी था और ना ही कोई कॉन्ट्रडिक्शन है बाइबल का। और खुद पढ़िए उत्पत्ति में आगे क्या लिखा है। वचन 17, परमेश्वर ने उनको यानी सूरज, चांद और तारों को आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो जब चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज को बनाया, तब से सूरज बना इस पृथ्वी का लाइट सोर्स। तो वचन को जब ठीक से पढ़ेंगे तब आपको कोई समस्या नहीं दिखेगी और हमें बाइबल को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। बाइबल खुद इस सवाल का जवाब दे रहा है। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि दिन और रात होने के लिए सूरज का होना जरूरी था। और जब आप आत्मिक रूप से पूछेंगे तो परमेश्वर खुद एक लाइट का सोर्स थे और रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। अगर किसी को भी इस जवाब से दिक्कत है या हमने जवाब गलत बताया है या जवाब में कॉन्ट्रडिक्शन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सवाल जेन्युइन होगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।